अगर आज रात दुनिया के सारे पासपोर्ट अचानक से गायब हो जाएं तो क्या होगा? क्या फ्लाइट्स उड़ती रहेंगी? क्या एयरपोर्ट पहले की तरह काम करते रहेंगे? क्या कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में आसानी से प्रवेश कर पाएगा? शायद हाँ, क्योंकि पूरी दुनिया का इंटरनेशनल ट्रैवल सिस्टम सिर्फ एक छोटी सी बुकलेट पर टिका हुआ है जिसे हम कहते हैं पासपोर्ट। आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि आखिर पासपोर्ट बनाया क्यों गया और यह दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में से एक क्यों माना जाता है। पिछली वीडियो में हमने समझा कि आखिर पासपोर्ट होता क्या है और हमने जाना कि यह आपकी इंटरनेशनल ट्रैवल आइडेंटिटी होती है। यह पूरी दुनिया को बताता है कि आप कौन हैं, आप किस देश के नागरिक हैं और आपकी आइडेंटिटी गवर्नमेंट के द्वारा वेरीफाई की जा चुकी है। लेकिन यहाँ अब भी एक सवाल इम्पोर्टेंट है कि आखिर पासपोर्ट बनाया ही क्यों गया, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या पासपोर्ट हमेशा से मौजूद था या किसी खास समस्या को हल करने के लिए बनाया गया था? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें समझना होगा कि पासपोर्ट से पहले दुनिया में समस्या क्या थी। अगर आज की बात करें तो अगर आप किसी दूसरे देश की यात्रा करना चाहते हैं या विदेश घूमना चाहते हैं तो सबसे पहले आपसे पासपोर्ट मांगा जाता है। लेकिन एक पल के लिए मान लीजिए अगर इस दुनिया में पासपोर्ट नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं तो क्या होता? और मान लीजिए अगर आप किसी दूसरे देश की सीमा पर पहुंचते हैं और आपसे वहां का अधिकारी पूछता है कि आप कौन हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? क्या आप बोलेंगे कि हम भारत देश के नागरिक हैं? लेकिन वह अधिकारी आपकी बात पर विश्वास क्यों करे? वह कैसे माने कि आप जो बोल रहे हैं वो सच है या झूठ? आपके पास ऐसा कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो आपकी बात को प्रूव कर सके? यही दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कोई भी व्यक्ति दूसरे देश में प्रवेश करने की कोशिश करता था तो लोगों की पुष्टि करने के लिए कोई इंटरनेशनल और भरोसेमंद डॉक्यूमेंट नहीं था और इस वजह से बॉर्डर्स की सिक्योरिटी करना और भी मुश्किल हो जाता था। ऐसी स्थिति में देशों के लिए यह तय करना मुश्किल हो जाता था कि उसके बॉर्डर पर खड़ा हुआ व्यक्ति वास्तव में कौन है। यानी समस्या सिर्फ यात्रा की नहीं थी, समस्या थी भरोसे की। ऐसे में हर देश को एक ऐसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की जरूरत थी जो यह प्रूव कर सके कि सामने खड़ा हुआ व्यक्ति उसी देश का नागरिक है जिसका वह दावा कर रहा है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है कि क्या सिर्फ यह यात्रा करने के लिए बनाया गया था? बिल्कुल नहीं। अगर यात्रा कराना ही उद्देश्य होता तो किसी भी पहचान पत्र से काम चल सकता था। पासपोर्ट का उद्देश्य सिर्फ यात्रा कराना ही नहीं बल्कि यात्रा को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना भी था। इसकी सबसे पहली ज़रूरत थी कि सीमा पर खड़ा हुआ व्यक्ति वही है जिसका वह वास्तव में दावा कर रहा है, यानी उसकी पहचान की आधिकारिक पुष्टि हो सके और पासपोर्ट यही काम करता है। और दूसरी ज़रूरत थी कि यह जानना कि वह किस देश का नागरिक है, क्योंकि हर देश अपने देश के नागरिकों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। इसी कारण पासपोर्ट सिटीजनशिप का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन गया। तीसरी ज़रूरत यह थी कि हर देश यह जानना चाहता है कि उसके देश में कौन प्रवेश कर रहा है, कौन बाहर जा रहा है और किस उद्देश्य से यात्रा कर रहा है। पासपोर्ट ने इस प्रक्रिया को पूरा एक व्यवस्थित रूप दे दिया था। इसकी चौथी ज़रूरत थी नेशनल सिक्योरिटी। मान लीजिए किसी व्यक्ति की पहचान वेरीफाई ना हो सके तो कोई भी झूठी पहचान बनाकर दूसरे देश में एंट्री करने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में पासपोर्ट सिस्टम ऐसे जोखिमों को कम करने में मदद करता है क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिटी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। पांचवी जरूरत थी कि देशों के बीच भरोसा कायम करना। शायद पासपोर्ट का सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य यही था कि जब भारत सरकार किसी भी व्यक्ति के नाम का पासपोर्ट जारी कर रही होती है तो वह दूसरे देशों से यह कह रही होती है कि हमने इस व्यक्ति की पहचान की जाँच कर ली है और यह व्यक्ति वास्तव में हमारे देश का नागरिक है, और उसी भरोसे के आधार पर दूसरे देश उस पासपोर्ट को स्वीकार करते हैं। यानी आपका पासपोर्ट सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट ही नहीं बल्कि दो देशों के बीच भरोसे की व्यवस्था का एक प्रतीक भी है। और इसी भरोसे के आधार पर दुनिया में लाखों लोग डेली एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते हैं। सवाल यह है कि आज के ज़माने में पासपोर्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है? सिर्फ विदेश यात्रा घूमने के लिए? बिल्कुल नहीं, इसके और भी कई इम्पोर्टेंट रीजन है। पहला, इंटरनेशनल ट्रैवल, यानी अगर आप किसी दूसरे देश की यात्रा कर रहे हैं तो पासपोर्ट आपकी पहली ज़रूरत है। पासपोर्ट के बिना लीगली आप इंडिया के बाहर नहीं जा सकते हैं। और दूसरी, वीज़ा। पासपोर्ट के बिना आप वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हर वीज़ा को एक पासपोर्ट के साथ जारी किया जा सकता है। बिना पासपोर्ट के आप किसी भी वीज़ा के लिए प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तीसरा रीजन था इमिग्रेशन। जब आप किसी दूसरी कंट्री के एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले इमिग्रेशन ऑफिसर आपका पासपोर्ट देखता है और आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है और यह तय करता है कि आपको उस देश में एंट्री मिलेगी या नहीं। इसका चौथा रीजन था स्टडी, जॉब्स एंड बिजनेस। अगर आप विदेश में नौकरी करना चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपका पासपोर्ट आपकी पहली ज़रूरत बन जाता है। एडमिशन, वीज़ा, वर्क परमिट और कई सारी गवर्नमेंट प्रोसेस में पासपोर्ट एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है। पांचवा रीजन है इमरजेंसी। मान लीजिए आप विदेश में हैं और आपका पासपोर्ट खो जाता है या आपको इमरजेंसी में कोई हेल्प चाहिए तो आप क्या करेंगे?
उस समय आप अपना पासपोर्ट लेके इंडियन एम्बेसी जाएंगे, वहाँ आप अपना पासपोर्ट दिखाएंगे और जब वहाँ के ऑफिशियल्स आपके पासपोर्ट को वेरीफाई करेंगे और आपको जो हेल्प चाहिए वो देंगे। यानी आपका पासपोर्ट सिर्फ इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए ही नहीं बल्कि उसके साथ बहुत सारे कामों में भी यूज होता है। अगर आज पासपोर्ट जैसी व्यवस्था न होती तो इंटरनेशनल ट्रैवल, वीज़ा सिस्टम और इमिग्रेशन और दो देशों के बीच आइडेंटिटी को वेरीफाई करने की जो प्रोसेस थी वह इतनी ऑर्गेनाइज नहीं होती जो आज के ज़माने में है। इसीलिए पासपोर्ट दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रैवल डॉक्यूमेंट बन जाता है। आज की वीडियो में हमने जाना कि पासपोर्ट इंटरनेशनल ट्रैवल, वीज़ा, इमिग्रेशन, स्टडी, जॉब, बिजनेस और इमरजेंसी जैसी सिचुएशंस में सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन चुका है। लेकिन सवाल अब भी यह बाकी है कि पासपोर्ट की शुरुआत कैसे हुई। क्या हज़ारों साल पहले लोग पासपोर्ट लेकर यात्रा करते थे या उस समय कोई और व्यवस्था थी? दुनिया का पहला पासपोर्ट किसने जारी किया? भारत में पासपोर्ट सिस्टम कब शुरू हुआ था? हज़ारों साल पहले उस डॉक्यूमेंट से लेकर आज के मॉडर्न पासपोर्ट तक के सफ़र को हम अगली वीडियो में जानेंगे। हम अगले एपिसोड में जानेंगे पासपोर्ट का इतिहास। अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।